श्री गणेशाय नमः। गणेश पूजा की शुरुआत हो गई है और आज पूरे देश में गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आज़ादी की लड़ाई के दौरान शुरू हुआ ये उत्सव आज पूरे देश और दुनिया में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान स्थापित कर चुका है। तो बात है सन 1893 की। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सन 1857 के दौरान से ही आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। मंगल पांडे के द्वारा किए गए विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। 1893 आते आते तक इस लड़ाई ने और जोर पकड़ लिया और इसी से घबराकर अंग्रेजों ने इंडिया में सभा समितियों को बैन कर दिया। यानी कि लोग अब एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, सभाएं नहीं कर सकते थे, जिस वजह से आज़ादी की लड़ाई धीमी पड़ने लगी। क्योंकि एक जगह इकट्ठे ही नहीं होंगे तो आज़ादी की लड़ाई की जो है रणनीति कैसे बनेगी, नए लोगों को प्रेरित कैसे किया जा सकेगा। और इसी समय आज़ादी की लड़ाई में एंट्री होती है भगवान गणेश की। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने यह सोचा कि क्यों न विघ्नहर्ता गणेश जी को ही इस विघ्न को हरने के लिए बुलाया जाए और आज़ादी की लड़ाई को फिर से एक नई मजबूती दी जाए। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने जो नियम लाया था कि सभा समितियां बैन हैं, उनमें धार्मिक आयोजनों को जो है छूट दी गई थी। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी को अपना नया हथियार बनाया और सार्वजनिक जगहों पर जो है सड़कों पर गणेश पंडाल लगवाने लगे और उनमें भव्य गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करने लगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके पहले तक भी जो है गणेश पूजा मनाया जाता था, लेकिन लोग इसे अपने अपने घरों में ही मनाते थे। आज जिस प्रकार हम देखते हैं कि सड़कों पर गणेश जी के पंडाल लगे होते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर गली मोहल्लों में बड़े बड़े पंडाल बनाकर उसमें गणेश जी को रखा गया होता है, इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे। लोग अपने अपने घरों में ही गणेश जी की पूजा करते थे और गणेश पूजा का उत्सव मनाते थे। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक स्थानों पर लाया, सड़कों पर पंडाल बनवाए और उनमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की, जिससे गणेश पंडालों में जो है धार्मिक आयोजन के बहाने सभाएं कर सके और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिल सके। और हुआ भी ऐसा ही। पहला पंडाल जो है पुणे में लगा और धीरे धीरे देखते ही देखते देश भर में जगह जगह पर इस प्रकार के पंडाल लगने लगे और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। गणेश पंडालों में लोग आकर सभाएं करने लगे और इससे आज़ादी की लड़ाई जो है एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। इन पंडालों में स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बनाई जाती, भाषण दिए जाते और नए लोगों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता। और ये तरीका इतना प्रभावी साबित हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने इससे डरकर इसे राजनीतिक साजिश तक बता दिया। इसके साथ ही इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में मुंबई में इन पंडालों में लगभग 50,000 लोग इकट्ठे हुए, जो उस समय के लिए बड़ी बात थी। महात्मा गांधी भी इससे जुड़े। उन्होंने सन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गणेश पंडालों को गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने को विरोध का एक अहिंसक और सशक्त माध्यम बताया था। इसके साथ ही सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इन्हीं गणेश पंडालों को जो है सीक्रेट मीटिंग पॉइंट्स के रूप में यूज किया गया, जहां लोग इकट्ठे होकर सभाएं करते थे। अब तक गणेश उत्सव जो है आस्था के साथ ही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बन चुका था, जिसके बाद धीरे धीरे करके आज़ादी की लड़ाई ने एक नई गति हासिल की और सन 1947 आज़ादी के ठीक पहले तक गणेश उत्सव में विसर्जन के दौरान भारत छोड़ो के नारे लगे और 15 अगस्त 1947 को फाइनली अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके बाद से लेकर अब तक गणेश पूजा ने और भव्यता हासिल की और आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सबको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।